हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 3 है फ्रैक्शन। इसकी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 इज फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स। 2 out of 10 parts in a rectangle are shaded. Divya wants to set 3/5 of the rectangle. How many more parts must be set? इसमें दिया हुआ है, फिगर से भी क्लियर है कि ये कितने पार्ट शेडेड है। 2 पार्ट शेडेड है, 1 2। ओके, सो शेडेड पार्ट्स कितने हैं हमारे? शेडेड पार्ट्स है हमारे 2/10। ओके, और हमें दिव्या कितना चाहती है और सेट करना। दिव्या वांट्स टू सेट 3/5 ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, 3/5 से तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है ना कि ये कितना रेक्टेंगल को वो क्लियर करना चाहती है। 3/5 एक्चुअली इसने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दिया। जैसे हम 2/10 को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 1/5। ये इसका 2/10 का शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, इसी तरह इसने दिव्या जो चाहती है उसको इसने क्या किया, शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिव्या के लिए क्या दिया हुआ है, 3/5। तो 5 तो टोटल नहीं, डिनोमिनेटर हम क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। 5 तो टोटल नहीं है, हमारा टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारा कितना है, 10 है। तो हम इस डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिनोमिनेटर 10 हो गया, 10। अब तो फिगर के अकॉर्डिंगली है ना, डिनोमिनेटर हम टोटल लिखते हैं, वो तो 10 हो गया, और ऊपर में क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6। मतलब दिव्या क्या चाहती है, 6 पार्ट्स वो कलर करना चाहती है। ओके, जो कि पिक्चर में पहले से कितना कलर किया हुआ है, 2 पार्ट्स कलर किए हुए हैं। कितना कलर किए हुए हैं, कितने, 2 पार्ट्स कलर किए। और दिव्या कितना कलर करना चाहती है, 6 करना चाहती है, क्योंकि ये 3/5 शॉर्टेस्ट फॉर्म में था, इसको हमने कराया तो 6/10 आया। और 2 पार्ट्स कलर किए हुए, और वो दिव्या चाहती है 6 पार्ट्स कलर करने। तो हमें कितने और कलर करने होंगे, 6 पार्ट के लिए 4 कलर करने होंगे, क्योंकि 2 तो पहले से किए हुए हैं। तो अगर वो 4 करती है तो देखो 6 पार्ट्स कलर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब तो 6 पार्ट्स कलर हो गए ना, ये तो 6/10 हो गए ना। तो हमें कितने मोर कलर करने पड़े, हमें कितने कलर करने पड़े, 6 पार्ट्स कलर करने के लिए 1 2 3 4 कितने कलर करने पड़े, 4 पार्ट्स हमें कलर मोर करने पड़े, है ना। 4 पार्ट्स हमें करने पड़े ना, समझ में आया ना, बिल्कुल क्लियर है ना। ये देखो कैसे हमने करा। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, कृति पुट्स द टाइल्स शोन बिलो इनटू एन एम्प्टी बैग एंड मिक्सेस देम अप। तो ये लेटर्स में दिए हुए EDUCATION। बट फ्रैक्शंस ऑफ लेटर्स ऑन टाइल्स आर वॉवेल्स। ओके, हमें वॉवेल्स का फ्रैक्शंस निकालना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका हम टोटल डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं काउंट करके। तो टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारा क्या है, 9। ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, और हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा हमारा, यहाँ पर क्या दिया हुआ, वॉवेल्स। ओके, वॉवेल्स के लिए हमें पूछ रहा है, टाइल्स आर वॉवेल्स। तो हम काउंट करते हैं। तो ई हो गया 1, ये 2, फिर ए 3, फिर ये 4 एंड ये 5। इतने ही वॉवेल्स है ना, डी सी टी एंड ये सब तो कॉन्सोनेंट है। ये है ई 1 2 3 4 5। टोटल वॉवेल्स कितने हैं, 5। तो 5/9। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, हर्षित won exactly 3/5 of the ribbon for first place. Okay, which of the following could be the group of ribbons हर्षित won? Okay, हर्षित को जो won किया उसका है 3/5 of the ribbon for first place। फर्स्ट प्लेस के लिए क्या है, 3/5। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में 3/5 है फॉर फर्स्ट प्लेस के लिए। ओके, फर्स्ट पोजीशंस के लिए, फर्स्ट प्लेस के लिए 3/5 किस में फ्रैक्शंस आते हैं। ओके, तो हम इसके ऑप्शन ए की फ्रैक्शंस निकालेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले डिनोमिनेटर हमें टोटल काउंट करके लिख लेना होता है। डिनोमिनेटर में हम टोटल काउंट करके लिखते हैं। ओके, सो 1 2
3 4 5, तो हमने यहाँ पे तो 5 लिख दिया डिनोमिनेटर। क्लियर है। अब हम देखते हैं फर्स्ट के कितने हैं, काउंट करके फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट प्लेस लाने वाले कितने हैं। 1 2 3 हैं, ये तो सेकेंड के हैं तो 3, यस 3/5, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बट ऑप्शन बी सी डी भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में टोटल, इसके ऑप्शन बी में फर्स्ट प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके भी डिनोमिनेटर काउंट करके लिख लेंगे, टोटल काउंट करके लिख लेंगे, वही हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा फर्स्ट प्लेस के लिए, जो हम फ्रैक्शंस बना रहे हैं तो उसके लिए हमारा डिनोमिनेटर होगा 8। एंड फर्स्ट प्लेस कितने को आया है, 1 2 3/8, सो ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पर है 3/5। ओके, एंड ऑप्शन सी में देखते हैं, फिर इसमें हम काउंट करते हैं टोटल, तो कितना आया 5। ओके, एंड न्यूमरेटर क्या होगा, फर्स्ट प्लेस कितने को आया 1 2 3 4/5 आया, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन डी में भी हम निकालते हैं फ्रैक्शन फर्स्ट प्लेस के लिए, तो हम पहले डिनोमिनेटर 5 लिख लिए क्योंकि यहाँ पर 5 है एंड टोटल 5 है, एंड फर्स्ट प्लेस के लिए देखते कितने हैं 2, तो 2/5 यहाँ पर है 3/5, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, The given list shows the names of the students who are in sports club. Students in the sports club. Okay, ये स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है जो स्पोर्ट्स क्लब में है। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नेम्स आर स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट एस। हमें फ्रैक्शन पूछ रहा है जो स्टार्ट हो रहा है जिसका नेम अल्फ़ाबेट एस से। ओके, तो हम इसके लिए फ्रैक्शंस निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हम टोटल काउंट करके लिख लेते हैं, जो टोटल होगा वही हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा डिनोमिनेटर तो क्लियर है कि 8 है। ओके, अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट एस से कौन कौन कितने सारे नेम स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारा उसी का हमारा फ्रैक्शन पूछ रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नेम्स आर स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट एस, तो एस नेम वाले स्टूडेंट्स को हम काउंट कर लेते हैं। ओके, तो अनाया ये तो नहीं है, सालू यस ये है 1, ये हो गया 1, उसके बाद मोना भी नहीं है, फिर सोनिका है 2, ओके 3, सौम्या भी है 3 शिखा भी है। ओके, क्योंकि इसके एस लेटर से स्टार्ट हुआ 4, एंड ये दोनों नहीं है। ओके, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए ना 4, तो हम 4/8 लिखते हैं। सो 4/8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है, Sonal bought 9 eggs out of which 6 are bad. What fraction of eggs are good? सोनल जो है वो 9 eggs खरीद कर लाती है जिसमें कि 6 खराब है, तो हमें गुड का पूछ रहा है कि फ्रैक्शंस क्या होगा, गुड एग्स का फ्रैक्शंस हमें पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमारा टोटल क्या है, टोटल है हमारा 9। ओके, एंड बैड कितना है, बैड एक्स है हमारा 6। ओके, बैड एक्स 6 है, तो गुड एक्स कितना हो जाएगा, गुड एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसी का फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, तो टोटल में से हम बैड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा गुड होगा ना, क्योंकि बैड तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारा गुड एक्स कितना आया 3। हमें पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एक्स आर गुड, तो वो गुड एक्स का फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल, तो टोटल कितना है 9, एंड गुड एक्स क्या आया है 3, सो 3/9 हमारा क्या आंसर होगा 3/9। बट 3/9 तो ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो क्या आ गया हमारा 1/3। सो ऑप्शन 1/3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज फ्रॉम अचीवर सेक्शंस। ओके, Shaded fraction 1/4 plus 1/12 is represented by which of the following figures? हमें पूछ रहा है कि इन दोनों का एडिशन करके जो फ्रैक्शन निकलेगा वो हमें कौन सा पिक्चर शो कर रहा है, कौन सा फिगर शो कर रहा है जिसका कि वो शेडेड फिगर का फ्रैक्शंस है। मीन्स कि इस 4 ऑप्शंस में से शेडेड फिगर का जो फ्रैक्शन है वो इसके इक्वल कौन सा है, ऐसा वही हमें पूछ रहा था। तो ऑप्शन ए में शेडेड का हम फ्रैक्शंस निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, पहले हम टोटल लिख लेते हैं। टोटल क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं टोटल
7, ओके। और सेडेड कितने हैं 1, तो इसमें सेडेड का फ्रैक्शन क्या होगा 1/7। इसमें सेडेड का फ्रैक्शन क्या होगा, पहले हम टोटल लिख लेते हैं 5, ओके। एंड सेडेड कितना है 3, और फिर इसमें सेडेड का फ्रैक्शन कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 1/6। और इसमें सेडेड का फ्रैक्शन क्या होगा, देखो ये ऐसे है, ओके। तो पहले हम टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 11 12। तो इसमें टोटल कितना है 12, एंड सेडेड कितने हैं 1 2 3 4, 4/12। तो हमें बताना है कि इन दोनों का एडिशन करके जो फ्रैक्शन आएगा वो कौन से फ्रैक्शंस के इक्वल है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इन सब के फ्रैक्शंस तो हमारे निकल गए। अब हम इन दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करके निकालते हैं कि ये कितना होता है एडिशन करके ये फ्रैक्शंस, ओके। तो यहाँ पर क्या है 1/4 प्लस 1/12। तो इन दोनों को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फिर हम एलसीएम लेते हैं। तो इसकी एलसीएम क्या आ जाती है 4 × 3 12, ओके। तो अब हम इसको करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो फिर न्यूमरेटर ईजिली ऐड हो ही जाती है, ओके। तो डिनोमिनेटर हम लिखते हैं 12, फिर 4 का 12 से डिवाइड करेंगे तो 3, और न्यूमरेटर से उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 1, प्लस इसके भी डिनोमिनेटर सेम लिखते हैं, 12 का 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो कितना आ जाएगा 3/12 प्लस 1/12। तो हमारा इस फ्रैक्शंस का एडिशन कितना आया 4/12, ओके। इस फ्रैक्शंस का एडिशन हमारा कितना आया, देखो यहाँ पे 4/12, ओके। हम इसको लिख सकते हैं ना 4/12। तो अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन से 4/12 मैच कर रहा है। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी भी नो, यस ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26, ओके। Now our next question is question number 27. In an aquarium there are 4 catfish, okay, 5 goldfish and 1 starfish. Which of the following statement about goldfish is true? हमें goldfish के लिए हमें स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, ओके। तो हम अब 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, ओके। तो ऑप्शन ए में क्या है, हाफ ऑफ द फिश इन एक्वेरियम आर गोल्ड फिश। इसमें गोल्ड फिश का बता रहा है कि वो हाफ है, उसकी जो फ्रैक्शंस है वो हाफ है, मतलब उस एक्वेरियम में हाफ फिश जो है वो गोल्ड ही है। तो हम पहले गोल्ड के लिए हम फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। गोल्ड के लिए फ्रैक्शंस निकालेंगे तो हमें क्या डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हम टोटल काउंट करके लिख देते हैं 4 + 5 9, 9 + 1 10, ओके। एंड गोल्ड फिश के लिए ही हम फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं गोल्ड फिश, ओके, कि कंफ्यूजन ना हो। गोल्ड फिश की फ्रैक्शन क्या होगी, टोटल हमने 10 लिख दिया डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर क्या होगा, जितने गोल्ड फिश है 5 है गोल्ड फिश, तो 5/10, ओके। 5/10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 मीन्स 1/2। हमारा क्या आया, गोल्ड फिश का फ्रैक्शंस क्या आया हमारा 1/2। और स्टेटमेंट ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या स्टेटमेंट है, हाफ ऑफ द फिश इन एक्वेरियम आर गोल्ड फिश। यस, गोल्ड फिश का जो फ्रैक्शंस आया है वो हाफ ही तो आया है ना, गोल्ड फिश का जो फ्रैक्शंस है हाफ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द फिश इन एक्वेरियम आर गोल्ड फिश। नो, मोर देन हाफ ऑफ द नहीं है, एग्जैक्टली 1/2 ही है, हाफ ऑफ द फिश इन एक्वेरियम आर गोल्ड फिश, ओके। सो ऑप्शन बी रॉन्ग है, ओके। ऑप्शन सी, नन ऑफ द फिश इन द एक्वेरियम इन ए गोल्ड फिश। नो, ये कैसे पॉसिबल है, गोल्ड फिश तो है उसमें। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी, ऑल फिश इन द एक्वेरियम आर गोल्ड फिश। ऑल फिश कैसे गोल्ड हो सकता है, 4 कैट भी है, 1 स्टार भी है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Which fraction should come in place of what? ओके, ये फ्रैक्शंस हमें निकालने हैं। सो डैट सम ऑफ ईच आर्म इज सेम। आर्म किसको कह रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट आर्म हो गए 1 एंड ये सेकेंड आर्म हो गए 2। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो सेम है, मीन्स ये फर्स्ट आर्म के जो ये 5 फ्रैक्शंस है उनके जो एडिशन होंगे वो सेकेंड आर्म के जो ये 5 फ्रैक्शंस होंगे वो सेम होंगे। तो इससे तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट आर्म के पहले हम एडिशन ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट आर्म में क्या क्या है,
2/11 प्लस 6/11 प्लस 2/11 प्लस, यहाँ से मैं लिख रही हूँ ओके, 7/11 प्लस 1/11। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, ये सिंपली एडिशन हो जाएगी, ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम इसको ऐड करते हैं। 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18। तो ये फर्स्ट आर्म के जो एडिशन आ गए, इन फ्रैक्शंस के एडिशन क्या आ गए, 18/11। फर्स्ट आर्म्स के इन फ्रैक्शंस के एडिशन क्या आए हमारे, 18/11। हमें सेकेंड आर्म के, अब हम इज इक्वल टू 18/11 लिख सकते हैं। इस साइड क्या, ये सेकेंड आर्म के जो एडिशन होंगे इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों आर्म का द सम ऑफ ईच आर्म इज सेम है। इस आर्म के जो एडिशंस होंगे वो मैं यहाँ लिखती हूँ 6/11 प्लस x। इसको मैं x लेट कर लेती हूँ, इसको मैं क्या लेट करती हूँ, x। ओके, सो x प्लस 2/11 प्लस 5/11 प्लस 3/11। ओके, इज इक्वल टू ये 18/11 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ है ईच आर्म इज सेम। ओके, ईच आर्म इज सेम दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं। अब हम इसको काउंट एडिशन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा न्यूमरेटर का एडिशन सिंपली हो जाएगा 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16/11 इज इक्वल टू 18/11। अब हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना 18/11 माइनस 16/11। इसमें क्या हुआ, ये राइट साइड का था, RHS में जो था 18/11 वो एज इट इज रह गया, और लेफ्ट में जो था x वो भी एज इट इज रह गया। मूव किया है बस ये 16/11, वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जो मूव किया ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया। ओके, तो x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये भी डिनोमिनेटर सेम है तो इसका हम न्यूमरेटर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2/11। ओके, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2/11। सो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2/11। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोट। हमें बोट की वैल्यू निकालने हैं। ओके, इसमें यहाँ पे बहुत सारे क्लू दिए हुए हैं। फर्स्ट में है क्या, बोट प्लस सिप इज इक्वल टू 3 × 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, जिसको हम तोड़ के लिख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो क्या होता है, 3 × 3 9, 9 + 1 10, ये है 10/3, समझे। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को करते हैं, ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, 6 × 3 = 18, 18 + 1 19/3। ओके, इसको भी हम करते तो क्या होता है 25/3, 18 × 3 = 24, 24 + 1 5, 25/3। और इसका क्या होगा, 5 × 3 = 15, 15 + 1 16/3। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब हम बनाते हैं इन सबका क्लू को देखते हुए हमें बोट की वैल्यू निकालने। ओके, तो हम बोट की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड इक्वेशन एंड इसको फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आप बताओ। इसमें थोड़ा सा अपना वो लगाओ, IQ लगाओ। तो इसमें क्या करना है, बोट की वैल्यू निकालना है। इसमें डिफरेंट दिए, शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू 19/3, एरोप्लेन प्लस बोट इज इक्वल टू 25/3, बोट प्लस हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू 16/3। तो इसमें भी शिप है, इसमें भी एरोप्लेन है, सब में कुछ है। तो सबको हम पहले ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कितने सारे बोट है फर्स्ट में, तो हम पहले बोट को ही काउंट कर लेते हैं। तो क्या, तो 1 2 3 मीन्स 3 बोट है। कितने बोट है, 3 बोट है ना, 3 बोट। तो हम लिखते हैं 3 बोट। ओके, 3 बोट प्लस शिप्स कितने हैं, 1 2 3, 3 शिप है। ओके, 3 बोट प्लस 3 शिप एंड फिर और कितने एरोप्लेन्स कितने हैं, 1 2 3। तो हम एरोप्लेन भी लिखते हैं 3, एरोप्लेन को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ एरोप्लेन। ओके, AP 3 एरोप्लेन एंड और क्या रह गया, हेलीकॉप्टर कितने हैं, ये भी 3 है। ओके, तो 3 हेलीकॉप्टर, मैं हेलीकॉप्टर को भी शॉर्ट में लिख देती हूँ 3। सारे कितने होंगे, 3 3 3। अब हम इन सब का एडिशन कर रहे हैं हम, जो है सो लेफ्ट साइड का जब हम एडिशन करें तो हमें राइट साइड का भी तो एडिशन करना है। तो इन सब को एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 10/3 प्लस 19/3 प्लस 25/3 प्लस 16/3
ओके। इन सब को भी हम एडिशन करके लिख लेंगे 10/3 प्लस 19/3 प्लस 25/3 प्लस 16/3। ओके, इन सब को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हम कॉमन ले लेंगे, यह हो जाएगा बोट प्लस शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर। ओके, इज इक्वल टू इन सब का हम एडिशन करेंगे, ये सब का एडिशन हमारा सिंपली हो जाएगा। ये आप समझ रहे हो ना, 3 बोट है तो हम 3 कॉमन ले लिए, तो ये ऐसे ऐसे हो गया, बोट प्लस शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर। ओके, और हम अब राइट साइड को लेफ्ट साइड को हमने ऐड कर लिया, अब हम राइट साइड को भी ऐड करेंगे। ओके, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर सिंपली ऐड हो जाएगा। तो 10 प्लस 19 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 19 हो जाएगा 29, और 29 में हम 25 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 5 14 5 54, एंड हम इसमें 16 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10, एंड 5 1 6 प्लस 1 7 मीन्स 70/3। कितना आ गया हमारा, 70/3। ओके, हम इन तीनों का ऐड कर दिए तो हमारा आया 17/3। ओके, 70/3। तो अब हम करते हैं बोट प्लस शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू 70/3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। ये 3 जो है इधर आके डिवाइड हो गया है ना, ये 3 इधर आके इधर डिवाइड हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70/9 होगा ना, 70/9। अब हम देखते हैं इन इक्वेशंस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तीनों चीज़ है, शिप भी है, एरोप्लेन भी है, हेलीकॉप्टर भी है, इज इक्वल टू 19/3। तो इस वाले इक्वेशन को, इसको हम 4 मान लेते, इसको हम 1 2 3 4 मान लेते, इसको हम 5 मान लेते, सॉरी 4 पहले से था। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये इक्वेशन 5 ये माइनस नहीं है, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हैं, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 5 हमारा क्या है, बोट प्लस शिप प्लस बोट, मैं लिख कर ही दिखा देती हूँ, बोट प्लस शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर। अब हम इसका इक्वेशन 2 में क्या है, शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर, क्या है, शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर। ओके, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। ओके, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड में क्या होगा, 70 नहीं, आप इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 2 तो 70/9 माइनस इक्वेशन 2 में क्या है 19/3, समझ रहे हो ना। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 2 करें, इक्वेशन 5 है हमारा 70/9 एंड इक्वेशन 2 है हमारा 19/3, तो हम 19/3 कर दिए। ओके, तो अब हम इसमें देखो शिप कट जाएगा ना, शिप ये सब्ट्रैक्शन में, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो सारे सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, है ना। तो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सब माइनस हो गए तो सारे कट गए, तो हमें बोट इजिकल टू क्या हो गया, बोट इजिकल टू 70/9 माइनस 19/3। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या होगा, इसका हम फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, 9 3 का 3 3 जा 9 3 1 जा 3। ओके, तो 3 क्रॉस 3 मीन्स 9। तो अब हम निकालते हैं 70/9 के लिए, पहले तो 9 से 9 का डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 70 क्रॉस न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर लिख देंगे, 3 से 9 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 19 क्रॉस 3 हो जाएगा। ओके, तो 70/9 माइनस 57/9। ओके, तो अब हम 70 में 57 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 एंड 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, तो क्या हो जाएगा 13/9। क्या आएगा हमारा आंसर 13/9। सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा 13/9 में, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है सो हमारा दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। किस में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमारा क्या आंसर आया था, ये हम देखे थे ना, बोट प्लस शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर माइनस इतना करें तो ये सब तो कट गया, बस बोट रह गया। बोट इक्वल टू आ गया 70/9 माइनस 19/3। अब हम इसको ऐसे एलसीएम निकाल के इसका डिनोमिनेटर सेम किए थे, डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते थे, तो हम ऐसे करें, ये आया हमारा 13/9। बट ये आंसर नहीं दिया हुआ, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ। मिक्स फ्रैक्शन में हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो 9 1 जा 9,
4, तो हमारा क्या, हम डिनोमिनेटर तो हम वही लिखते हैं जो हमारा यहाँ रहता है, या ये डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहता है जो ये है, ओके 9। एंड हम यहाँ पर न्यूमरेटर क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर हम रिमाइंडर लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, और ये हमारा डिनोमिनेटर जो पहले से रहता है डिवाइडर, वही हमारा ये हो जाता है। 1 इंटू 4/9 क्या आया हमारा, 1 इंटू 4/9। सो कौन सा ऑप्शन होगा, सो ऑप्शन बी में है 1 इंटू 4/9, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 जो थे ना वो अचीवर्स के थे, इसलिए थोड़ा सा ट्विस्ट था, ओके, बट आपको घबराना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटेड फ्रैक्शन इज सेम एज द फ्रैक्शन ऑफ रेड बलून्स इन द गिवन सेट ऑफ बलून्स। इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर जो रेड बलून्स के जो फ्रैक्शंस होंगे, रेड बलून्स के फ्रैक्शंस मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगे, रेड बलून्स के फ्रैक्शन वो कौन से ऑप्शन से सेम है, ओके। ये ऑप्शन ए में क्या है, मतलब सेडेड फ्रैक्शन, कौन से सेडेड फ्रैक्शंस के जो आंसर आ रहे हैं, फ्रैक्शंस आगे वो रेड बलून्स के फ्रैक्शन से वो कौन इक्वल है। तो हम इसका पहले निकालते हैं, टोटल कितना है, टोटल है इसका 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब सेडेड कितने हैं, 3, तो 3/9। बी में कितना है टोटल, बी में टोटल है 8, और सेडेड क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। सी में टोटल कितने हैं 4, हमने 4 लिख दिया, एंड सेडेड कितने हैं 3, 1 2 3। एंड डी में कितने हैं टोटल 4, एंड सेडेड कितने हैं 2, तो हम 2/4 लिख दिए। सबके सेडेड आ गए। अब हम रेड बैलून्स के फ्रैक्शंस निकालेंगे। जो रेड बैलून्स के जो फ्रैक्शंस है देखते हैं वो कौन से ऑप्शन से मैच करें, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो रेड बैलून्स के फ्रैक्शंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल मीन्स डिनोमिनेटर लिखना होगा। डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल। तो टोटल हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारा कितना है 12, वही हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। और रेड बैलून्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6/12, ओके। तो हमारा ये 6/12 तो ऑप्शन में नहीं, इस मीन्स कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 हमारे कौन से ऑप्शंस में है, देखो इस सब को भी हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं। ये तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में होगा, तो होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मीन्स 1/3। इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 1/4। ऑप्शन सी शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही है। ऑप्शन डी 2/4, जिसको हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 1/2। सो रेड बैलून्स का फ्रैक्शंस भी हमारा कितना आया था 1/2, एंड ऑप्शन डी का जो फ्रैक्शंस है वो भी हमारा कितना आया 1/2। डायरेक्टली जो फ्रैक्शन आया था वो था 2/4, बट इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में किए हैं तो ये आया हमारा 1/2। तो रेड बैलून का फ्रैक्शंस और ऑप्शन डी के फ्रैक्शन सेम है, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30, ओके।